प्यारे बच्चों, राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो देखिए, पढ़ेंगे 9th और 10th के बच्चे फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, आपका फिजिक्स पोर्शन लेसन 11, फिजिक्स पोर्शन है लेसन 11। पाठ का नाम मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ये हमने 8 तारीख से स्टार्ट किया है, आज 9 तारीख का पढ़ाएंगे। पेज 24 है। क्वेश्चन नंबर 2, कल हमने जो पढ़ाया था मानव नेत्र के बारे में पढ़ाया था टोटल। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेत्र की समंजन क्षमता, देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। देखिए, जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं, जब हम बहुत दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो हमें हमारी आंखों पे ज्यादा लोड नहीं पड़ता, बड़े आराम से देखते हैं दूर की वस्तुओं को। लेकिन जैसे ही हम पास की वस्तुओं को देखेंगे, धीरे 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 पास करते चले जाएंगे। चाहे आप अपने सामने ही प्रैक्टिकल करेंगे, आप अगर अपनी आपके सामने कोई किताब रखी है तो उसको आप आंखों के नजदीक लेकर आइए। जब आप उसको आंखों के नजदीक लेकर आओगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपको आपकी आंखों पर बहुत जोर पड़ने लगेगा। एक स्थिति ऐसी भी आ जाएगी कि दिखना भी बंद हो जाएगा। लेकिन दूर की वस्तुओं में ऐसा नहीं होता है। बहुत दूर तक आपको जितना ही खुला आसमान होता है तो ये आपको दिखाई देता है और खुली आंखों से दिखाई देता है। आपकी आंखों पे कोई जोर नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम पास की वस्तुओं को देखेंगे तो आंखों पे जोर पड़ता है, क्योंकि नेत्र जो फोकस दूरी होती है आंख की, उसको नेत्र कम करता है, फोकस दूरी को घटाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। ठीक है, तो इसका देखेंगे। जब नेत्र द्वारा दूर की वस्तुओं को देखा जाता है तो मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, बिल्कुल आराम से देखता है नेत्र। परंतु जब पास रखी वस्तुओं को देखते हैं तो मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और फोकस दूरी स्वयं ही कम होने लगती है। लेकिन जब दूर की वस्तुओं को देखेंगे तो यहाँ फोकस दूरी अधिक हो जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ लिख लेंगे। ढीली पड़ जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। परंतु जब पास की वस्तुओं को देखा जाता है तो मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और फोकस दूरी स्वयं ही कम होने लगती है। अर्थात नेत्र जो है फोकस दूरी को समायोजित करता है। अतः नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप दोबारा समझ लीजिए। जब आप दूर की वस्तुओं को देखेंगे तो मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं और फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी कि नेत्र पर कोई जोर नहीं पड़ता। परंतु जब हम पास की वस्तुओं को देखते हैं तो मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है और फोकस दूरी घटने लगती है। तो फोकस दूरी के कम करने की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। समझ गए? शॉर्टकट में इसका आंसर यह है कि नेत्र की समंजन क्षमता को ही फोकस दूरी कम करने की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। समझ गए? नेत्र के द्वारा फोकस दूरी के कम करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नेत्र में निकट बिंदु तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है? तो बहुत आसान है, वेरी सिंपल। आपने कभी कभी किसी को कहते सुना होगा, कुछ बच्चों में बुरी आदतें ये होती हैं कि वो कॉपी पे जब लिखाई करते हैं तो अपने सर को बहुत नीचे झुका लेते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि उनका सर कॉपी पे ही लग जाएगा या कॉपी में ही घुसे चले जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने सर को कॉपी में घुस देते हैं, घुसने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये भी कहते सुना होगा आपने कि हमें जो है किसी भी वस्तु को देखने के लिए या पढ़ने के लिए, खासकर पढ़ने के लिए, हमें किताब को कितनी दूरी पर रखना चाहिए? तो वो दूरी होती है 25 सेमी, यानी कि 25 सेमी की कम दूरी पर कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए। चाहे तो आप दूर कर सकते हैं, ठीक है, आंखों के अनुसार आप वस्तु को दूर कर सकते हैं, लेकिन वस्तु को
25 सेमी से पास में नहीं रख सकते। 25 सेमी, कम से कम 25 सेमी की दूरी तो नेत्र में होनी चाहिए। ठीक है, तो निकट बिंदु की परिभाषा जब हम लिखेंगे तो कहेंगे वस्तु की वह न्यूनतम दूरी, यानी कि वस्तु हम जहां रखेंगे तो उस न्यूनतम दूरी पर रखेंगे। वस्तु की वह न्यूनतम दूरी जिसे नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, किसी वस्तु की वह न्यूनतम दूरी जिसे नेत्र स्पष्ट रूप से देख सके, बिल्कुल स्पष्ट देख सके, वह नेत्र की न्यूनतम दूरी कहलाती है। इसकी सीमा 25 सेमी होती है। अतः स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कितने सेमी पर हो गया? 25 सेमी पर होता है, और इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से नेत्र का दूर बिंदु है, तो दूर बिंदु को भी इसी प्रकार से कहेंगे। यदि आप किताब को ज्यादा दूर रखेंगे तो आपको अक्सर नहीं चमकेंगे, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, वस्तु को पास में लेके आएंगे, किताब को पास में लेकर आते हैं, तब आपको किताब जो है पढ़ने लगते हैं, आप किताब को पढ़ने लगते हैं। तो उसी प्रकार है, किसी वस्तु की वह अधिकतम दूरी, यानी कि दूर से दूर, अधिक से अधिक वह दूरी जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के ही, यानी कि बिना जोर पड़े ही उस वस्तु को देख सकता है, यानी कि नेत्र पे बिना जोर पड़े ही उस वस्तु को देख सकता है, वह नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। यह नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है। नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है, और इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जैसा निशान ये है। तो आप समझ गए होंगे दूर बिंदु का मतलब, अगर आंखें स्वस्थ हैं तो वो कितनी दूर तक देख सकते हैं। तो अनंत, अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो, यानी कि अधिक से अधिक कितनी दूर देख सकते हैं, तो अधिक से अधिक वह अनंत तक देख सकते हैं जिसका कोई अंत ना हो। देखिए, आपके सामने कोई दीवार आ जाती है तो ही आप दीवार से दूसरी साइड का नहीं देख सकते, लेकिन आपके सामने कोई दीवार ना हो और प्लेन ही प्लेन हो, तो जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक आप देख ही लेते हैं। खुले आसमान की तरफ आप देखते हैं तो आपको आसमान दिखाई देता है। अतः आप कह सकते हैं कि हमारी जो दृष्टि है, स्वस्थ दृष्टि, आप अनंत तक देख सकते हैं, इसलिए नेत्र का दूर बिंदु क्या हो गया है? अनंत हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? तो बहुत सिंपल बात है, देखिए दृष्टि दोष है क्या। दृष्टि दोष वास्तव में ऐसा रोग है जो आंखों में होता है, और ये क्यों होता है? जब नेत्र की समंजन क्षमता कमजोर हो जाती है, यानी कि नेत्र जो है 25 सेमी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता या दूर का नहीं देख सकता, तो इस प्रकार के रोग नेत्र में हो जाते हैं। आंखों से पानी आना, मोतियाबिंद होना, ये सब नेत्र के रोग होते हैं। ठीक है, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। अर्थात नेत्र में कोई दृष्टि संबंधी कोई रोग या विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। अब निकट बिंदु तथा दूर बिंदुओं के आधार पर दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 दूर दृष्टि दोष। ठीक है, निकट के ऊपर यानी कि जिसे निकट का दिखाई ना दे तो उसे निकट दृष्टि दोष हो जाता है। दूसरा, जब किसी व्यक्ति को दूर का यानी कि अनंत पर स्थित वस्तु दिखाई ना दे तब उसकी आंख में दूर दृष्टि दोष हो जाता है। इनके बारे में हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज इतना ही काफी है। सभी बच्चे वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।